ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेनर, रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट देख लिया था, सारे विजिट्स का, और इस तरीके का रॉज, कॉलम और कंटेनर का इस्तेमाल करके कुछ लेआउट हमने बना के देखा था। ठीक है, अच्छा आज जो विजिट की बात करेंगे वो है विजिट का नाम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये आपके अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंटेंट है आपकी स्क्रीन से ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है, अब वो चाहे हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा हो या तो वर्टिकली हो रहा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ देखें मेरे पास जो कंटेंट है, ये जो कंटेनर आप देखें वो स्क्रीन से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है, मैं इसको कम करता जाऊंगा, हमारे पास क्या होता है, ये सारा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ओवरफ्लो बेसिकली हमारे पास होता कब है, जब आपका कंटेंट आपकी स्क्रीन से एक्सीड हो जाता है। ठीक है, अब वो किसी कंटेनर की वजह से हो रहा हो, किसी टेक्स्ट की वजह से हो रहा हो, किसी इमेज की वजह से हो रहा हो। ठीक है, तो अब होता क्या है मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में, इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो नहीं होता। हम उसको क्या करते हैं, हम वेबसाइट को तो रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं कि भाई अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना यहीं पर आकर। ठीक है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्लाइडर बन जाता है। जब कार्ड आ रहे होते हैं, आप लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखा होगा, दराज और फूड पांडा जैसी जो वेबसाइट है, उसमें भी क्या हो रहा होता है कि इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं स्क्रॉल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास ये कार्ड्स बने हुए अंदर, 3 कार्ड्स, ये बेसिकली जो स्क्रॉल होगा ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ये जो आपके जो कंटेनर्स हैं ये कौन से विजिट के अंदर है, इनका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास था ये रॉ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रॉ के अंदर 3 कंटेनर है, ये येलो हो गया और ये ब्लू हो गया और ये दोबारा से येलो हो गया। ठीक है, ये 3 कंटेनर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रॉ को रैप करना पड़ेगा एक विजेट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, तो अब रैप करने का एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, कि खुद से रैप करूं, कि मैं यहां पर आकर क्या करूं, मैं पहले विजेट लगाऊं, पूरा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का विजेट बनाऊं। ठीक है, उसके बाद क्या करूं, इस रॉ को मैं इसके अंदर रखूं, इसको चाइल्ड बना दूं। ठीक है, आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, रॉ पे क्लिक करें, कंट्रोल डॉट प्रेस करें और यहां से आकर क्या कर दें, इसको रैप विद विजिट, रैप विद विजिट। ठीक है, बाकी जो हमारे पास सारे वो सारे क्या हमारे पास विजिट आ रहे हैं, ये विजिट के नाम प्रॉपर लिखे, रैप विद सेंटर, सेंटर विजिट है, कॉलम एक विजिट है, कंटेनर, पैडिंग, रॉ, तमाम चीजें। तो मैंने कहा इसको एक विजिट के अंदर रैप कर देना। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कौन से विजिट के अंदर, वो मैं अब बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए विजिट में एरर दे रहा है मुझे, मतलब ये कि मुझे यहाँ पर उस विजिट का नाम बताना है कि जिसके अंदर मैंने इस रॉ को रैप किया है। अब देखिए रैप करने से हुआ क्या कि विजिट उसका पेरेंट बन गया और रॉ क्या बन गया, उसका चाइल्ड बन गया। तो अब यहाँ पर ये जो विजिट है, मैं यहाँ पर अगर उस विजिट का नाम दूंगा, विजिट का नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, उसको पहले यहां से कुछ इस तरीके की स्क्रीन कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एस करता हूं सेव करने के लिए इसको, तो देखिए अभी भी मेरा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो स्लाइडर बनकर नहीं आया, ओवरफ्लो है। तो ये जो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, इसको आपने क्या बताना पड़ता है, स्क्रॉल की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, वर्टिकली आप स्क्रॉल करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टली चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पर अगर आपने क्या करना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया और दो प्रॉपर्टी ये लेगा यहां पर, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल और एक्सिस डॉट वर्टिकल। अभी मैं काम किस पर कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहां से अगर सेलेक्ट करूंगा एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, कि मुझे जो स्क्रॉल चाहिए वो हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैं यहां से आगे कंट्रोल एस करता हूं, तो यहां देख चला गया वो। ठीक है, अब मैं बेशक स्क्रीन को कम भी कर दूं, वो क्या हो गया, अब स्क्रॉल में चला गया, लेकिन ये मेरे पास अगर मैंने इसको क्रोम में ओपन किया हुआ है ना कुछ इस तरीके से, तो यहां से वो स्क्रॉल नहीं करवाने देगा। ठीक है, या तो आप इसको एमुलेटर में ओपन कर लें या तो इसको क्रोम डेवलपर टूल में ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा स्क्रॉल बार उसी वक्त आएगा जब मेरी स्क्रीन का साइज क्या होगा, कम पड़ जाएगा मेरे कंटेंट के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको जरा ओपन करता हूं और यहां से आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूं और मैं आता हूं यहां पर अपने, जहां से रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं अपनी वेबसाइट की, और यहां से आकर मैं ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ देखें मेरे पास पूरा मोबाइल का लेआउट आ गया। अब देखिए मेरे पास, अब मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं जितनी भी डिप आगे बढ़ाता जाऊं मेरे पास क्या होता रहेगा, ये स्क्रॉल होता रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको बेसिकली रिस्पॉन्सिव में लेकर जा रहा हूँ, स्क्रॉल मेरे पास काम कर रहा है। अच्छा अगर मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, अब मेरे पास जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो कौन कहां से हो रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो देखिए इसको भी मुझे टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ओवरफ्लो करके यहां पर देखें, मैं इस तरीके से भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, मैं इसको क्लिक करके ऊपर कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास स्क्रॉल हो जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो अब देखिए मेरे पास ये जो पूरी स्क्रीन का कंटेंट आ रहा है ना, सबसे मेन जो पेरेंट है हमारे पास, ये सारा जो कंटेंट है मुझे बॉडी में स्क्रॉल चाहिए। ठीक है,
मतलब क्या चीज का कि सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन में, और जहां पर मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी ये, और देखिए मेरी जो पूरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, पूरी स्क्रीन ये किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे अब किसको स्क्रॉल करना है, कॉलम को स्क्रॉल करना है, तो इसको भी मैं किसके विजिट के अंदर रैप कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अगर किया कंट्रोल डॉट और रैप विद विजिट, और यहां पर अगर विजिट का नाम क्या आ जाएगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और हाइट कम करता हूँ। ठीक है, अब यहां देखें तो मतलब क्या हुआ इसमें, मैंने नहीं बताई, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट किस में ले रहा है, वर्टिकल में ले रहा है। तो मतलब मुझे कॉलम में उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास ये एक्सेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, हाँ स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सेस डॉट हमारे पास वर्टिकल, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरी स्क्रीन, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन को मैंने टारगेट किया। आप जितना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे आपका जो स्क्रॉल है वो यहां पर भी होता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने इसी को क्या किया, कॉपी किया, कहां गया हमारे पास, ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कंटेनर बना लेता हूं। ठीक है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ये जो कंटेनर है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक और कंटेनर बनाता हूं, और कंटेनर को हाइट पे देते हैं, मैंने हाइट दे दी 300, और विड्थ मैंने इसको कह दिया डबल डॉट इंफिनिटी, और कलर मैं किसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, कलर्स डॉट मैंने दे दिया पर्पल, और पर्पल का मैंने दे दिया डार्क शेड। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और जाते हैं जरा, तो यहां देखें नीचे आ गया, और देखें स्क्रॉल खुद ही हो रहा है। ठीक है, तो जितना कंटेंट मैं ऐड करवाता जाऊंगा वो क्या करता जाएगा, स्क्रॉल भी उस हिसाब से करता जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्रॉल उसी वक्त आएगा जब आपकी स्क्रीन का साइज कम पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके कंटेंट के हिसाब से आपकी स्क्रीन छोटी पड़ रही है, ठीक है, उसकी वेट या हाइट कम पड़ रही है उसके लिए, तब वो क्या करेगा, स्क्रॉल की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेगा। अदरवाइज जब आपकी पूरी स्क्रीन आ गई तो अब स्क्रॉल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंटेंट वगैरह को यहाँ पर स्लाइड वगैरह कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्लाइडर इस पर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।